नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसमें हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ओशनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासों में हमने स्थल मंडल को पूरा कंप्लीट कर लिया था और जलवायु को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा जिसमें हम समुद्र विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। और समुद्र विज्ञान का बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, वो है महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट। तो यहां पर हम समझेंगे आज की क्लास में कि ओशनिक करंट से किस तरीके से प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वार्म ओशनिक करंट। तो यहां पर कौन सी, तो धाराओं में याद रखना, एक चीज समझना, जब भी धाराओं से क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा, धाराओं में दो चीजें पूछी जाती हैं कि एक तो यह पूछा जाता है कि धारा गर्म है या ठंडी है। दूसरा, किसी भी धारा की स्थिति पूछी जाती है। स्थिति दो तरीके से पूछी जा सकती है कि या तो वो किसी महाद्वीप के तट से संबंधित होगी और या फिर वो किसी महासागर से संबंधित होगी। तीसरी स्थिति में आपसे कई बार जो छोटा क्वेश्चन आता है, कई बार वो दिशा से पूछा जाता, सबसे ज्यादा गर्म या ठंडी, और उनकी स्थिति पूछी जाती है। कई बार उसका डायरेक्शन पूछा जाता है कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये दो तीन चीजें ही आपको पूरे इस सेक्शन के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर, कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ वार्म करंट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, क्यूरोशियो की धारा, कनारी की धारा, अल नीनो की धारा और मोजाम्बिक की धारा। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे अल नीनो के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल नीनो की धारा कैसी एक गर्म जलधारा है और ये कहां पर पैदा होती है, पेरू के तट पर। तो अल नीनो की धारा की उत्पत्ति कहां पर होगी, पेरू के तट पर। जैसे यहां पर मैप में मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर, तो इस वर्ल्ड मैप के अंदर आप पूरे का पूरा क्लियर कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी धाराएं कहां पर उत्पन्न होती है। तो अल नीनो की धारा की उत्पत्ति हम जानते हैं कि अल नीनो की जो धारा है ये पेरू देश है और ये महासागर आपसे पूछा जाएगा तो ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में भी कौन सा प्रशांत, तो हम कह सकते हैं कि जो अल नीनो और लानीनो है, तो अल नीनो और लानीनो का जो ओरिजिन होता है वो इसी स्थान से होता है। तो अल नीनो और लानीनो दोनों क्या है, यहां पर आपको गर्म जलधारा मिलेंगी। अल नीनो क्या है, सॉरी, अल नीनो गर्म जलधारा मिलेगी जबकि लानीनो क्या है, एक ठंडी जलधारा। और इन दोनों ही धाराओं की उत्पत्ति कहां पर होती है, प्रशांत महासागर के, दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र यानी कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर होती है। तो इसकी उत्पत्ति कहां पर होगी, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर होगी। दूसरी जो धारा दी हुई थी हमारी ऑप्शन में वो थी आपका मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा की अगर हम बात करेंगे, ये साउथ अफ्रीका में, सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो यहां पर ये छोटा सा जो द्वीप मिलता है इसको कहा जाता है मेडागास्कर। और मेडागास्कर के पास में ये जो देश है छोटा सा, इस देश को कहा जाता है मोजाम्बिक। इस देश को क्या कहा जाता है, मोजाम्बिक। इन दोनों के बीच में एक चैनल है, यहां पर इन दोनों के बीच में एक चैनल है, इसी चैनल को कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल। तो इसी मोजाम्बिक चैनल के पास जो धारा चलती है, तो इसी में चलने वाली जो धारा है उसको मोजाम्बिक की धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोजाम्बिक की धारा। और ये भी क्या है, स्वभाव में एक गर्म जलधारा है। दूसरा ऑप्शन क्लियर हो गया। इसके बाद क्यूरोशियो की धारा दी हुई है और आपकी कनारी की धारा दी हुई है। क्यूरोशियो की धारा की अगर हम बात करेंगे तो क्यूरोशियो की जो धारा है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, यानी कि एशिया के ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर क्यूरोशियो की धारा मिल जाएंगी। ये भी एक गर्म जलधारा का है। अब बची आपके पास केवल कनारी की धारा। तो कनारी की धारा आपको अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में मिलेगी, यहां पर कनारी। और ये कनारी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। तो इस तरीके से आपको हर जलधारा की स्थिति याद रखनी होती है और उस जलधारा का स्वभाव किस प्रकार का ये याद रखना होता है। तो यहां पर हमारा बेटा सही आंसर क्या आएगा, तो हम देख चुके हैं कि यहां पर क्यूरोशियो एक गर्म जलधारा है, कनारी एक ठंडी जलधारा है और ये भी एक गर्म जलधारा। पूछ रहा है कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, तो बेटा सही आंसर क्या आएगा, कनारी की जलधारा, जो अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है। लेकिन यहां पर बेटा याद रखना, यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्राइमरी कॉज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर, मतलब काफी महत्वपूर्ण फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला दिया हुआ है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बल एक विक्षेपक बल होता है जो क्या करता है, पवन या धारा की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और मोड़ने का कार्य करता है। तो कोरियोलिस बल का तो एक महत्वपूर्ण रोल होगा यहां पर। इसके अलावा जो पवनों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो आपकी क्या होती है, विंड। तो पवनों के कारण ही, जो विंड के कारण ही क्या होता है, अगर हम पूरी पृथ्वी पर देखें तो इस पृथ्वी पर देखा जाए तो विषुवत रेखा के आसपास जो धाराएं चलती हैं वो सामान्यतः धारा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी पवनों का प्रभाव होता है। तो पूर्वी पवनों के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा के आसपास में जो धारा है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। और ऊपर जो यहाँ पर धारा चलेगी बेटा, यहाँ पर जो धारा चलेगी इस जगह पर, इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पछुआ पवन का पड़ेगा। तो इसके ऊपर चलने वाली जो धारा होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। उसके अलावा ग्रेविटी भी प्रभावित करती है, महासागर तल की आकृति। तो इससे धाराओं की उत्पत्ति पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाला, तो सी फ्लोर टोपोग्राफी। तो सी फ्लोर यानी कि नीचे की, तो समुद्र के अगर समुद्र के तटीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वो उसको प्रभावित करता है, लेकिन समुद्र के फ्लोर की जो टोपोग्राफी है यानी कि उसका जो बॉटम एरिया वो उसको प्रभावित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओशनिक करंट बिलोंग टू द इंडियन ओशियन। तो निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो कौन सी धारा हिंद महासागर की धारा है, तो जैसे अगुलहास की धारा, लेब्राडोर की धारा, एंटिलीज की धारा और कनारी की धारा। इसमें एक चीज आप सिंपल देखेंगे कि अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप इसमें जानते हैं कि जो एंटिलीज है, ये एंटिलीज द्वीप जो आपको मिलते हैं, एंटिलीज जो द्वीप आपको मिलते हैं, ये आपको कहां पर मिलते हैं, ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं। तो ये आंसर तो नहीं आएगा। और लेब्राडोर जो है, और लेब्राडोर का भी नाम सुना होगा आपने, तो लेब्राडोर जो मिलता है, और ये एंटिलीज याद रखना एक गर्म जलधारा का रूप है। लेब्राडोर के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि जो लेब्राडोर है एक सागर ही है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। तो ये लेब्राडोर सागर भी आपको कहां मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के, यानी कि नॉर्थ अमेरिका या कनाडा के ईस्ट में आपको एक सागर मिलेगा ग्रीनलैंड के नीचे, जिसको कहते हैं लेब्राडोर सागर। तो ये जो लेब्राडोर की धारा है वहां पर आती, जो एक ठंडी जल धारा है, और ये भी आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिल जाएगी। इसके बाद कनारी की धारा के बारे में अभी हम पढ़ चुके थे कि ये अफ्रीका महाद्वीप के, तो ये अफ्रीका के कदर मिलती है, पश्चिम में मिलती है, जो एक ठंडी जल धारा है। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास जो बचता है, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो कौन सा आएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचता वो है अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा क्या धारा, इसको समझे जरा। अब ये जो धाराएं अभी तक मैंने बताई हैं, तो ये भी ये साउथ अटलांटिक, सॉरी ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिल जाएंगी। तो लगभग ये तीनों धाराएं जो है वो अटलांटिक ओशियन की है, और जो अगुलहास धारा वो इंडियन ओशियन की है। तो आगे जब हम क्लास करेंगे उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी इंडियन ओशियन की धाराएं कौन सी। तो अभी मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी अटलांटिक ओशियन की धाराएं बनाई है। यानी कि जब हम अटलांटिक ओशियन को पढ़ते हैं, इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अटलांटिक ओशियन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर विषुवत रेखा से विभाजित किया जाए तो यहां से विषुवत रेखा होकर गुजरेगी। अगर विषुवत रेखा 0 डिग्री से विभाजित किया जाए तो इसको कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक, और इसको कहा जाएगा साउथ अटलांटिक। तो यहां पर जो धारा चलेगी, धारा हमेशा पहली जो धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि यहां से जो पहली धारा चलेगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी, और ये विषुवत रेखा है। तो जो धारा विषुवत रेखा के ऊपर चलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ, यानी कि उत्तरी इक्वाटोरियल करंट, यानी कि नॉर्थ उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, और ये ऊपर चलेगी। और सेम इसके दक्षिण में भी एक धारा चलेगी, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाएगा साउथ इक्वाटोरियल करंट। तो हर महासागर के अंदर विषुवत रेखा के दोनों ओर
कुछ धाराएं चलती है जिनको हम नॉर्थ और साउथ इक्वाटोरियल करंट के नाम से जाना जाता है। ये भी गर्म जलधारा और ये भी गर्म जलधारा। जब ये जलधारा आगे बढ़ती है यहाँ से, तो ये पहली जलधारा होगी इसकी। जब ये यहाँ पर बढ़ती है तो यहाँ पर बहुत सारे एंटिलीज द्वीप मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं? एंटिलीज द्वीप मिलते हैं। तो ये एंटिलीज द्वीप के टकराने से इसको एंटिलीज की धारा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा जो सेक्शन मिलता है वो यहाँ से कई भागों में डिवाइड होती है और ये बनती है आपकी कौन सी धारा? एंटिलीज की धारा। और यही एंटिलीज की धारा जब आगे पहुंचती है तो यहाँ पर गल्फ मिलता है आपको मैक्सिको का, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा। तो इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक क्षेत्र मिलता है फ्लोरिडा, और ये फ्लोरिडा से होते हुए इस तरीके से आगे की ओर बढ़ती है। इसी को बेटा कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। जो सबसे बड़ी धारा मानी जाती है इसको किस नाम से जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम। तो नॉर्थ अटलांटिक प्रभाव, फिर एंटिलीज आता है, फिर गल्फ स्ट्रीम आता है। तो गल्फ स्ट्रीम को कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम का जो पहला भाग है यहाँ पर उसको फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम का पहला जो भाग होता है उसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। फिर उसके दूसरे भाग को रियल में गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। अब जब ये गल्फ स्ट्रीम यहां आगे पहुंचता है, ये न्यू फाउंडलैंड का तट है, न्यू फाउंडलैंड यहां मिलेगा। इस न्यू फाउंडलैंड के बाद अब देखो यहां पर जो प्रभाव चल रहा था वो किसका था? तो यहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव था, इस कारण से ये पवन इधर चल रही है। लेकिन जब ये यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर पछुआ का प्रभाव आ जाएगा। किसका प्रभाव आएगा बेटा? पछुआ का प्रभाव। तो पछुआ के प्रभाव के कारण ये हवा इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक गायर का निर्माण करती है और इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो यही गल्फ स्ट्रीम का जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कन्वर्ट होता है, इसी की कुछ धाराएं आपकी ऊपर की ओर चली जाती हैं इधर, और कुछ धाराएं नीचे की ओर अफ्रीका के तट के साथ मुड़ जाती हैं। जो ऊपर की धारा चलती है तो उसमें आपको एक इरमिंगर की धारा मिलेगी और एक आपको नॉर्वे की धारा। तो एक धारा जो नॉर्वे की तरफ, यहाँ पर नॉर्वे मिलेगा, तो जो नॉर्वे की तरफ जाती है तो उसको हम नॉर्वे की धारा बोल देते हैं। और इसी से एक धारा और आती है, यहीं पर बना लेते हैं, इसको इरमिंगर की धारा बोला जाता है। तो ये दो धाराओं में डिवाइड हो जाता है ऊपर, एक नॉर्वे की धारा के रूप में और एक डिवाइड होता है इरमिंगर की धारा के रूप में। इसके बाद कुछ धाराएं जो नीचे की ओर मुड़ती हैं। तो जब ये धारा नीचे की ओर मुड़ती है यहां से, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के, जब नीचे मुड़कर आएगा तो ये कहां पहुंचेगा? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर पहुंचेगा। तो इसी जगह पर इसका जो नाम है, इसको पहले तो रेनल के नाम से जाना जाता है और फिर इसको कनारी के नाम से। जब ये बिल्कुल नीचे आ जाता है यहाँ पर अफ्रीका के तट के पास में, तो इसको बेटा यहाँ पर क्या कहा जाता है? कनारी के नाम से जाना जाता है। तो पहले जो रेनल की धारा, कनारी क्या, एक ठंडी जलधारा है। तो इस तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पूरा ड्रिफ्ट बनता है। यहां पर देखोगे तो पहले नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट आ जाएगी, फिर एंटिलीज की गर्म धारा, फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये भी सब गर्म है, ये सब धाराएं कैसी हैं? गर्म है। गल्फ स्ट्रीम तीन भागों में डिवाइड करती, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तरी अटलांटिक। ये अटलांटिक आएगा तो नॉर्थ अटलांटिक वार्म ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये ड्रिफ्ट दो भागों में डिवाइड होता है, पहला नॉर्थ ब्रांच और दूसरा साउथ ब्रांच। नॉर्थ ब्रांच आपकी नॉर्वे की धारा के नाम से और इरमिंगर की धारा के नाम से जानी जाती है। साउथ ब्रांच में रेनल की गर्म जलधारा आती है और कनारी की ठंडी जलधारा आती है। और यहीं पर आप याद रखना, इसमें मैं एक ही बार ये डिटेल कराऊंगा, बाकी सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहीं पर आपका लेब्राडोर सागर है, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड है। तो इसी लेब्राडोर सागर और ग्रीनलैंड की तरफ से जो धाराएं आती हैं उनको लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की धाराएं कहा जाता है। तो जब भी धारा पोल की तरफ से आएगी, मान लेना कि वो एक ठंडी जलधारा है, तो इसमें एक ठंडी जलधारा आपको मिलती है कनारी की धारा, और बाकी लेब्राडोर और ग्रीनलैंड भी क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं। उसी प्रकार से साउथ पैसिफिक ओशियन का गायर बनता है। तो इसमें साउथ इक्वाटोरियल वार्म करंट, ब्राजीलिया की धारा, फॉकलैंड की धारा, साउथ अटलांटिक कोल्ड ड्रिफ्ट, अटलांटिक की धारा और बेंगुला की कोल्ड करंट। इसको भी देख लेते हैं मैप में। तो जब ये ड्रिफ्ट यहां पर चलता तो ये ड्रिफ्ट इस तरीके से चलेगा। तो यहां से ये ड्रिफ्ट आएगा और फिर ये बाद में इस तरीके से मुड़ेगा
और अफ्रीका के तट के साथ मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें तो नॉर्थ में हमेशा क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर बनता है और साउथ में हमेशा क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज गायर बनेगा। तो यहां पर जो धारा का नाम है, जब ये यहां पर ब्राजील है तो ब्राजील के तट पर जाएगी तो इसको ब्राजील की धारा बोलते हैं, जो स्वाभाविक है गर्म धारा है, ठीक है। और जब ये धारा नीचे आती है तो इसको बोल देते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट। और जब ये धारा यहां पर जाती है, अफ्रीका के पश्चिम में जाती है, तो इसको बेंगुला की धारा बोलते हैं। और बेंगुला की जो धारा वो एक ठंडी जल धारा है। और इसी जगह यहाँ पर एक द्वीप है फॉकलैंड, तो यहाँ से फॉकलैंड की धारा आती है जो कैसी धारा है, ठंडी धारा। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉकलैंड की ठंडी धारा आपको मिल जाती है। तो अगर पहले क्वेश्चन में आप पूरा डिटेल से पढ़ लोगे, आगे जाकर जो क्वेश्चन आएंगे, आगे जाकर जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं जरा। तो ये क्लियर हो गया यहां तक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो सारगासो सागर का जो संबंध है वो अटलांटिक महासागर से है। तो सारगासो का जो संबंध है वो किससे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से है। अब ये सारगासो सागर क्या है, तो यहां पर देखेंगे कि ये अटलांटिक ओशियन के अंदर यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में और अफ्रीका के वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट में जो एक सागर मिलता है उसको क्या कहते हैं, सारगासो सागर। सारगासो को सारगासो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सारगेसम, क्योंकि यहाँ पर सारगेसम नाम की क्या है, घास मिलती है। तो इस कारण इस सागर को सारगासो सागर कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे शांत सागर है। ये विश्व का क्या है, सबसे शांत सागर है। और ये एक ऐसा सागर है जिसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं, यानी कि ये किसी भी द्वीपीय तट या किसी भी स्थलीय तट को स्पर्श नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, उसका कारण क्या है, तो इसके इस साइड भी कुछ धाराएं चलती हैं, यहां से कुछ धाराएं चलती हैं, इस साइड भी कुछ धाराएं चलती हैं। तो इस कारण से ये चारों तरफ से क्या समुद्री धाराओं से जुड़ा हुआ है। तो जैसे इसके वेस्ट में जो है वो एंटलीज की धारा चलती है, तो यहाँ पर एंटलीज की धारा आती है, यहाँ पर गल्फ की धारा आ जाती है यानी कि गल्फ स्ट्रीम आ जाता है। इस साइड जाते तो मुख्यतः कनारी की धारा आ जाती है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ जाता है, यहाँ पर साउथ जो इक्वाटोरियल करंट है, यहाँ आप ये कहेंगे उत्तरी विषुवत की जो धारा है वो आ जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से क्या है, महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया, इसलिए इसको कहते हैं कि इसका कोई भी तट किसी को टच। गल्फ स्ट्रीम की खोज पास डी लियोन द्वारा 1513 में की गई थी। बाकी की सारी चीजें आप यहां पर याद रख लेंगे। हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन है, नेट यूजीसी नेट 2020 का क्वेश्चन है। विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं को बनने पर मानसून पवन प्रणाली बदलने का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर दिया है, सोमाली धारा हिंद महासागर की उष्ण धारा है, सोमाली धारा हिंद महासागर की शीतोष्ण धारा है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसमें थोड़ा सा डाउट था, मुझे हटाना था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ देना, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन था, मुझे सुधारना था लेकिन मैं सुधार नहीं पाया। इसको भी आप छोड़ देंगे, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन की धाराएं हैं, इसको हम कोई आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इसको यूज करेंगे, लेकिन यहां पर समझ सकते हैं। तो इंडियन ओशियन में यहां पर एक महत्वपूर्ण जो सोमाली का कॉन्सेप्ट था वो यहीं पर मिलता है। यहां पर एक देश मिलेगा सोमालिया, तो यहीं पर जो धारा चलती है इसको सोमालिया की करंट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो धारा चलती है विषुवत रेखा पर, तो इस धारा को क्या बोला जाता है, सोमालिया की करंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पहली करंट आती है वो नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर जो पहली धारा होती है वो नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट आती है। उसके बाद इसको सोमाली धारा के नाम से जाना जाता है। सोमाली धारा ये पूरी की पूरी एक ही धारा है जिसको सोमाली धारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये करंट दक्षिण में जो धारा चलेगी उसको साउथ इक्वाटोरियल वार्म करंट कहेंगे। अब यहां से समझ लेना, जब ये धारा यहां जाती है तो ये मेडागास्कर में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो जब ये साउथ वेस्ट मानसून ये छोड़ देना, जब साउथ इक्वाटोरियल वार्म करंट आती है तो ये मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर, तो इस साइड जो मेडागास्कर है तो यहां पर मेडागास्कर है तो इसको मेडागास्कर की धारा बोलते हैं। यहां पर मोजाम्बिक है तो इसको मोजाम्बिक की धारा बोला जाता है। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी, दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, फिर इस दिशा में मुड़ती हैं। तो जब ये मुड़ती हैं तो मुड़ने के बाद इसको अगुल हास की धारा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, अगुलहास की धारा कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहा जाता है, जो एक ठंडी जल धारा है। बाकी सारी जल धाराएं एक ही ठंडी जल धारा मिलेगी, वो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तरंग के गर्त से शृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसको कहते हैं वेव हाइट। क्या बोला जाता है उसको, वेव हाइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां पर देखेंगे तो जब समुद्र में तरंगे चलती है तो ये पानी में ऊपर और नीचे चलती हैं, क्लियर। अब यहां पर क्या होता है कि जब तरंग चलेगी तो ये आपका नॉर्मल सी लेवल है, जब ये तरंग यहां से नॉर्मल सी लेवल से ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती तो इसको क्या कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है, यानी कि शृंग कहा जाता है। और जब ये नीचे की ओर जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, यानी कि गर्त बोला जाता है। तो जो लहर ऊपर उठा हुआ उसको गर्त तरंग शृंग बोलेंगे, और जो नीचे की तरफ आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गर्त बोलेंगे। और ये गर्त जितना ऊंचा होता है, तो सामान्य लेवल से जो गर्त की ऊंचाई है, यहाँ पर ये जो ऊंचाई गर्त की होती है, सॉरी शृंग की जो ऊंचाई है, तो शृंग की ऊंचाई और गर्त की ऊंचाई के बीच में जो डिफरेंस आता है, यहाँ पर देखेंगे ये जो डिफरेंस आ रहा है इस गर्त से यहाँ तक, तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेव हाइट, यानी कि तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। इसमें एक वेव फ्रीक्वेंसी आती है, द नंबर ऑफ द वेव क्रेस्ट पासिंग पॉइंट आ ईच सेकेंड। तो प्रत्येक सेकेंड में वो कितने क्रेस्ट पास करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वेव पीरियड का मतलब होता है, तरंग काल का मतलब होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव क्रेस्ट टू अ पॉइंट टू रीच द बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचने में जो समय लगता है उसको वेव पीरियड के नाम से जाना जाता है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, तरंग की ऊंचाई शब्द गर्त से शीर्ष के बीच की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, यानी कि तरंग की दूरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है, लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग। तो जो तरंग जिस स्पीड से आगे बढ़ती है वो तरंग का वेग कहलाता है। क्रमबद्ध शीर्षों और गर्तों के पहुंचने के समय को, यानी कि इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच में जाने में जो समय लगता है उसको वेव पीरियड के नाम से जाना जाता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तरी प्रशांत महासागर का। किसका क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत का। क्रम क्यों पूछा जाता है, क्योंकि धाराएं एक क्रम में चलती हैं, और जब भी किसी धारा का क्रम स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना, जब भी किसी धारा का हम क्रम स्टार्ट करते हैं, तो जब भी किसी धारा का क्रम स्टार्ट करते हैं तो वो क्रम विषुवत रेखा से स्टार्ट होगा। तो पहली जो धारा हमें मिलेगी वो हमेशा विषुवतीय धारा मिलेगी। तो फर्स्ट धारा कौन सी मिलेगी, विषुवती धारा। उत्तरी प्रशांत पूछा जा रहा है तो धारा भी कौन सी होगी, उत्तरी विषुवत धारा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी से स्टार्ट होगा। तो बी ऑप्शन देख लो कहां दिया है, तो बेटा यहां बी ऑप्शन दिया, तो हमारा आंसर निकल आया सी। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहली धारा क्या मिलेगी, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट मिलेगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, अब सी, सी यानी कि कुरोशियो की धारा आ जाएगी। कुरोशियो की धारा के बाद वेस्ट ड्रिफ्ट आएगा, और उसके बाद कैलिफोर्निया की धारा आ जाएगी। मैं आपको पूरा मैप से दिखा दे रहा हूं एक बार। ये पूरे का पूरा नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशियन का बेल्ट है। इस पूरे बेल्ट के अंदर देखोगे तो जब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, देखोगे ये पूरे का पूरा ये विषुवत रेखा है। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर जो करंट चले उसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, और यहाँ पर जो चलेगी वो साउथ इक्वाटोरियल करंट। तो जब ये पहली धारा होगी नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, तो जब ये उत्तरी विषुवत धारा यहां से जाएगी, ये पूरा प्रशांत महासागर है, इधर जाएगी, तो यहां पर जो आएगी ये एशिया का भाग आ जाएगा। तो एशिया के पूरब में जाएगी, यानी कि जो जापान फिलीपींस वगैरह द्वीप है उसी में यहाँ पर एक क्यूरोशियो की धारा के नाम से जाना जाता है। और यही क्यूरोशियो की धारा बाद में क्या बन जाती है, ओयाशियो की धारा बन जाती है। तो यहाँ पर क्यूरोशियो की धारा और ओयाशियो की धारा बन जाती है। अब ये क्यूरोशियो और आयोशियो की धारा गर्म जल धारा है, और जब ये यहाँ से इस साइड मुड़ जाएगा, जब ये इस साइड मुड़कर आएगा तो इसको नॉर्थ पैसिफिक करंट, यानी कि इसको नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। और यही धारा जब ये नीचे उतरेगी तो इसको कैलिफोर्निया, यानी कि जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर आएगी, तो इसको कैलिफोर्निया की करंट कहा जाएगा। तो अब आप देखेंगे क्रम, तो इसको देखेंगे तो सबसे पहली जो धारा बनेगी तो वो हमें कहां से स्टार्ट करना होता है, विषुवत रेखा से।
विषुवत रेखा के बाद जो धारा बनती है वो एक केल्विन धारा बनती है। केल्विन धारा के बाद आपको कुरोशियो की धारा, फिर इसमें सुषमा की धारा, ठीक है, इसमें ओयाशियो भी लिख सकते हैं, इसमें सुषमा या ओयाशियो की धारा, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ पैसिफिक वार्म ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ड्रिफ्ट आगे जाकर क्या होता है, जब ड्रिफ्ट इस तरीके से मुड़ेगा तो उसमें एक एल्यूशियन वार्म करंट बनेगी, और एल्यूशियन की धारा आगे जाके अलास्का और बेरिंग की धारा के नाम से जानी जाती है, और एक इसमें धारा मिलेगी जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, और एक इसमें अलग से धारा आकर मिलती है जिसको क्यूराइल की धारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्यूराइल कोल्ड करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो धारा जब यहां से जाता है, जब ये ड्रिफ्ट जाता है, तो ये जो ड्रिफ्ट जाता है तो यहां पर आपका ये अलास्का वाला बेल्ट मिलता है, और यहीं पर आपको बेरिंग सागर मिलता है। तो यही ड्रिफ्ट यहां से बेरिंग सागर और अलास्का में विभाजित हो जाता है, और बाकी का भाग आपका इस तरफ मुड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जाना जाता है। सेम कहानी साउथ इक्वाटोरियल में आएगी। तो नीचे जो धारा चलेगी विषुवत रेखा के, तो विषुवत रेखा के नीचे धारा चलेगी, उसको क्या बोलेंगे, साउथ इक्वाटोरियल वार्म करंट, और ये धारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों से टकराएगी, तो इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलेंगे, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। फिर ये नीचे चला जाएगा, अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट बनाएगा, और फिर ये साउथ अमेरिका, यहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में पेरू या हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानी जाती है। तो ये धाराओं का जब तक आप पूरे का पूरा सीक्वेंस नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें आपकी सॉल्व नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखो यहां पर पहली जो धारा आएगी उसको क्या बोलेंगे, साउथ इक्वाटोरियल करंट, फिर ये ऑस्ट्रेलिया की धारा बन जाएगी, फिर पैसिफिक करंट बन जाएगा, फिर ये पेरू या हम्बोल्ट की धारा बन जाएगी, और ये कैसी है, ठंडी धारा है। और यही बाद में यहीं पर दो सीक्वेंस और मिलते हैं, अल्नीनो और लानिनो की धारा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेव इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंग के संदर्भ में सही नहीं है। तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा का संकेतक नहीं है, तो तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा का संकेतक नहीं है, तो यहीं से हमें ये क्वेश्चन गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा का संकेतक नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो सकता है, इसको अपन गलत कर सकते हैं। तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। खुले जल की दूरी जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है। समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये भी एक सही हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा, तो यानी कि क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो जिसमें ए आंसर दिया पहले वो हटा दो, इसमें ये आंसर दिया ये नहीं आएगा, इसमें दिया हुआ ये नहीं आएगा, तो केवल सी या केवल सी और डी, तो ये डी सही हो जाएगा। तो इसमें सॉरी तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा का संकेतक नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट इसको देख लें थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे क्वेश्चन में, यानी कि ये छोड़ देना इस क्वेश्चन को, अभी इसको बाद में देखेंगे, मैं अगली स्लाइड में इस क्वेश्चन को ले लूंगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, अल नीनो के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि सही है। उल्टा पूछा जा रहा है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल नीनो इज आर करेक्ट। तो ये याद रखना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। अल नीनो एक ठंडी धारा है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है कि अल नीनो क्या है, एक गर्म जल धारा है। अल नीनो किस प्रकार की धारा, एक गर्म प्रकार की जल धारा है। यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर प्रकट होती है, ये स्टेटमेंट सही है। तो अल नीनो और लानिनो की जो उत्पत्ति होती है ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, यानी कि जो साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर अल नीनो और ला नीनो की उत्पत्ति होती है, और इसमें अल नीनो एक गर्म जलधारा है जबकि ला नीनो क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और ये दिसंबर के महीने में क्यों होती है, क्योंकि दिसंबर के महीने में सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत होती हैं,
तो दिसंबर के महीने में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं और 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस। और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के दिवस पर मनाया जाता है। अब ईसा मसीह का जो ईसा जी का जन्म था वो एक मेल है, तो इसलिए इसी अल्नीनो को मेल चाइल्ड भी बोला जाता है। अल्नीनो को क्या है, एक मेल चाइल्ड की संज्ञा दी जाती है। तो केवल सेकंड जो आंसर आएगा, केवल जो सेकंड आंसर आएगा वो हमारा बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो केवल सेकंड होगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे हम, सेकंड लगाएंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा है? तो यहां पर आपको क्या करना होगा, ठंडी और गर्म समुद्री जलधाराओं में निकालना होगा कि कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी एक गर्म जलधारा है। देखिए जरा, एंटलीज, अलास्का, अगुलहास या ओयाशियो। तो एंटलीज की धारा कहां पर चलती है? तो ये हम जानते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के पूरब में, यानी कि अटलांटिक ओशियन से संबंधित है। यानी कि ये किससे संबंधित है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। और ये क्या है, एक गर्म जलधारा है। कैसी धारा है ये, एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। दूसरा, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा हम जानते हैं कि ये भी नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में है, यानी कि ये भी अटलांटिक ओशियन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। नहीं, ये प्रशांत महासागर में मिलेगा आपको, ये प्रशांत की धारा होगी। अभी मैप से दिखा दूंगा मैं बेटा, आपको घबराना नहीं। अभी मैप से हम देख लेंगे, तो ये भी प्रशांत की धारा है। अगुलहास की धारा हम देख चुके थे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलती है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्व में, यानी कि हिंद महासागर से संबंधित है। और ओयाशियो की जो धारा है, जो ओयाशियो की धारा मिलेगी, ये आपको एशिया महाद्वीप में मिलेगी। ये कहां पर मिलेगी, एशिया महाद्वीप के पूरब में मिलेगी। तो इस तरीके से आपको धाराओं को क्लियर करना होता है कि कौन सी धारा किस महाद्वीप या किस महासागर के तट पर चलती है। तो अब इसमें क्लियर करना होगा कि इसमें कौन सी ठंडी जलधारा और कौन सी गर्म जलधारा। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ से ये इस साल वाली साइड में जो धाराएं चलती हैं, इसको कहा जाता है नॉर्थ पैसिफिक वार्म करंट। और उसके बाद जो आगे धारा चलती तो वो क्यूरोशियो की धारा कहलाती है। और क्यूरोशियो की धारा से आगे एक ओयोशियो की धारा मिलती है, ओयोशियो की धारा। और इसी ओयोशियो की धारा क्यूराइल की धारा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, क्यूराइल की धारा के नाम से जानी जाती है, जो स्वभाव में कैसी एक ठंडी जलधारा है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ओयाशियो की धारा। ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ओयाशियो उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा, जिसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। और बाकी जो धाराएं मैंने बताई वो आपको इस साइड मिल जाएंगी, कुछ यहाँ पर और कुछ धारा इधर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, कनारी धारा, बेंगुला की धारा, फॉकलैंड की धारा और लेब्राडोर की धारा। तो इन धाराओं का आपसे क्रम पूछा जा रहा है कि ये धारा किस महासागर से संबंधित है। तो अभी हम देख चुके थे कि जो लेब्राडोर है, तो लेब्राडोर का संबंध किससे है। तो लेब्राडोर के संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये न्यू फाउंडलैंड जो मिलता है हमें, नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का पूर्वी तट है न्यू फाउंडलैंड, जो आपका मछली उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये आपका वहीं पर लेब्राडोर सागर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉकलैंड जो है ये एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कनारी की धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में मिलती है और बेंगुला की धारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर नहीं मिलेगी बेटा, ये पश्चिमी तट पर मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो बी आंसर आ जाएगा। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो हम धाराओं की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी धारा है। बेंगुला की धारा आपको यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगी आपको कौन सी, बेंगुला की धारा। तो बेंगुला की धारा यहाँ मिलेगी, जो बेटा कैसी धारा है, स्वभाव में एक ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गया। तो बेंगुला की धारा क्या है, ठंडी जलधारा। कनारी की धारा आपको इस जगह पर मिलती है, तो कनारी की धारा आपको यहां मिलेगी। ये भी स्वभाव में क्या, एक ठंडी जलधारा है। तो ये अफ्रीका के पश्चिम में है और अटलांटिक महासागर में है, और ये भी अफ्रीका के पश्चिम और साउथ अटलांटिक
महासागर में। इसके बाद एक फॉकलैंड था, तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, इस द्वीप का नाम ही क्या है, फॉकलैंड। शायद इसके ऊपर यूके का अधिकार है, देख लेना एक बार। फॉकलैंड, तो फॉकलैंड कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये भी आपकी क्या, और ये फॉकलैंड की धारा भी क्या है, एक ठंडी जल धारा है, तो ये भी ठंडी जल धारा निकली। अब अच्छी लेब्राडोर, तो लेब्राडोर जो है ये कनाडा है, और कनाडा का ये जो छोटा सा टापू दिखाई दे रहा है, इस छोटे से द्वीप को कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड के पास में यहाँ पर एक सागर है जिसको कहते हैं लेब्राडोर सागर, और यहीं से एक धारा चलकर आती है जिसको कहते हैं लेब्राडोर की धारा। यहाँ पर एक धारा आती है जिसको लेब्राडोर, और ये भी स्वभाव में क्या, एक ठंडी जल धारा। यानी कि जो हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए थे, तो कनारी की धारा भी कैसी, एक ठंडी जल धारा, बेंगुला की धारा भी क्या, एक ठंडी जल धारा है, फॉकलैंड की धारा भी एक ठंडी जल धारा, और लेब्राडोर की भी धारा एक ठंडी धारा। बस गलत क्या था कि बेंगुला की धारा जो अफ्रीका महाद्वीप के, बेंगुला की धारा अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में नहीं, पश्चिम में, पूरब में जो जहां पर धारा चलती है, अफ्रीका के पूरब में जो धारा चलती है उसको अगुलहास की धारा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अगुलहास की धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वार्म ओशनिक करंट, तो निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है। तो यहाँ पर अभी हम देख चुके थे कि कनारी, लेब्राडोर को तो पढ़ चुके हैं, ये एक ठंडी जल धारा का उदाहरण है। कनारी की धारा भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी एक ठंडी जल धारा का उदाहरण है। और ब्राजील और बेंगुला, बेंगुला भी हम देख चुके थे, ये भी ठंडी जल धारा। ये तीनों धाराएं हम आपको बता चुके हैं, कनारी, बेंगुला और लेब्राडोर। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं, तो बेंगुला की धारा क्या, एक ठंडी जल धारा, ये भी देख चुके हैं। कनारी की धारा भी एक ठंडी जल धारा, और लेब्राडोर की धारा भी एक ठंडी जल धारा। तो ये तीनों ठंडी जल धारा, तीनों का एरिया देख चुके हैं। बची कौन सी आपकी, ब्राजील की धारा। अब ब्राजील की धारा आपको बेटा कहां पर मिलेगी, इसी मैप में देख सकते हैं। अब ये भी पूछा जाता है आपसे कि ये किस, तो अभी तक ये जितनी भी चारों धाराएं, लेब्राडोर, कनारी, इनका संबंध नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से है, और बेंगुला की धारा और फॉकलैंड की धारा का संबंध साउथ अटलांटिक ओशियन से। अब आपकी जो धारा बची हुई है, अगली एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा, तो बेंगुला, ब्राजील की धारा कहां पर, तो ब्राजील की धारा के लिए आपको ब्राजील जाना पड़ेगा, ये आपको ब्राजील मिलेगा यहाँ पर। तो ब्राजील में यहाँ पर जो विषुवत धारा चलती है, तो जो दक्षिण विषुवत गर्म धारा चलेगी यहाँ पर, तो यही धारा जब यहाँ से मुड़कर इस तरीके से नीचे आती है, तो इसी को ब्राजील की धारा के नाम से जाना जाता है, जो स्वभाव में एक गर्म जल धारा। तो ये सारी की सारी धाराएं जो बेटा हमने पढ़ी हैं, तो ये सारी की सारी धाराएं भी किससे संबंधित है, तो ये एक गर्म जल धारा का उदाहरण है, तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। और सारी धाराओं का संबंध किससे है, अटलांटिक महासागर से। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो इसमें भी आप बना सकते हो, ये मैंने दोबारा उसी मैप में करा दिया था, आप इस मैप से भी स्टडी कर सकते। गल्फ स्ट्रीम क्या है, खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम एक धरातली पवन। तो जेट स्ट्रीम, सॉरी, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक, तो ये एक महासागरीय धारा है। ये कहां पर मिलती है हमें, देखो अगर गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम का संबंध किससे है, तो यहां पर जो विषुवत रेखा है, यहां पर जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के ऊपर यहां पर एक धारा प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं उत्तरी विषुवत गर्म धारा। हर विषुवत रेखा पर यह धारा मिलती है, और यही विषुवत धारा जब आगे पहुंचती है, तो यहाँ पर एंटलीज की धारा कई छोटी छोटी धाराओं के नाम से जानी जाती है। और बस यही फ्लोरिडा के पॉइंट से, यहाँ से जब धारा ये आगे बढ़ती है, और इसी धारा को किस नाम से जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। स्ट्रीम शब्द का मतलब होता है कि यह धारा एक बड़ी धारा का रूप धारण कर लेती है, और इसकी स्पीड क्या होती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर यह धारा यहाँ से मुड़ जाती है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कुछ प्रभाव आपका यहाँ पर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। इसको ही हम इरमिंगर की धारा बोल देते हैं, और इसी को ही हम नॉर्वे की धारा बोल देते हैं। अब ये नॉर्वे की धारा सोचो, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। अब ये जो गर्म पानी है जब ये आगे बढ़ेगा, तो नॉर्वे का क्या है, क्षेत्र ठंडा है। इस धारा का पानी जब यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ पहुंचता है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बंदरगाह को कहा जाता है मरमांस्क। तो मरमांस्क जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह पर जब ये पानी पहुंचता है, ये बंदरगाह हमेशा क्या रहता है, गर्म बना रहता है, गर्म बना रहता है, यानी कि ये आर्कटिक ओशियन में स्थित बंदरगाह है। तो आर्कटिक ओशियन में स्थित बंदरगाह होने के बावजूद भी
इसमें बर्फ नहीं जमती, जिसका कारण है गल्फ स्ट्रीम की धारा या वहां पर पहुंचने वाली नॉर्वे की धारा। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है, तो यूरोप का कंबल आप गल्फ स्ट्रीम को कह सकते हो। अगर गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन में ही है तो आप नॉर्वे की धारा को कह सकते हो। और यही धारा जब यहां से मुड़कर नीचे आती है, ये पूरा गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है, तो इसी को रेनल की धारा के नाम से या इसी को बाद में कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है, जो एक ठंडी जल धारा है। तो आंसर हमने इसका लगा लिया था, क्या ब्राजील की धारा आंसर हो गया था। गल्फ स्ट्रीम का भी हम आंसर लगा चुके थे। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म समुद्री जलधारा, बस जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखना वो रिपीट वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे लेकिन तरीका वही है, कौन गर्म है कौन ठंडी है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सी एक गर्म जलधारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की। एक चीज यहाँ पर समझ लेना कि कोई भी महाद्वीप है, यानी मान लो कि ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप का पश्चिमी तट है और ये महाद्वीप का पूर्वी तट है। एक कॉन्सेप्ट सिंपल समझ लेना कि महाद्वीप के पश्चिमी तटों में ज्यादातर धाराओं का जो डायरेक्शन है अगर वो साउथ में है, या अभी सिंपल समझ लो कि महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ज्यादातर ठंडी धाराएं चलती हैं और महाद्वीप के पूर्वी तटों पर ज्यादातर गर्म जलधाराएं। अभी सिंपल समझ लो कि महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ज्यादातर ठंडी जलधाराएं चलती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ज्यादातर गर्म जलधाराएं चलती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो यानी कि ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में चल रही है। तो पूरब में अगर आएगी तो इस तरीके से जाएगी तो ये गर्म जलधारा होगी। क्लियर, तो ये एक कैसी धारा है, गर्म जलधारा। दूसरा आ रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में धारा वो ऐसे चलती है, तो ये क्या होगी, एक ठंडी जलधारा होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा को अभी हम देख चुके थे कि बेंगुला की धारा हमें कहां पर मिलती है। तो बेंगुला की धारा जो मिलती है, देखो यहां बता दे रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड जो चलती है इसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और ये कैसी है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये एक गर्म जलधारा है। इस तरफ जो धारा चलती है इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, जो एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला की धारा भी देखोगे यहां पर चलती है, तो एक चीज देखो कि महाद्वीप के पश्चिम में, ये भी महाद्वीप के पश्चिम में है, ये भी एक ठंडी जलधारा है, ये भी महाद्वीप के पश्चिम में है, ये भी एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी महाद्वीप का पश्चिम है, तो यहाँ पर भी पेरू या इसको हम्बोल्ट भी बोलते हैं, तो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। और एक चीज और कॉमन देखोगे कि दक्षिण में जो महाद्वीप है सबका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर आप महाद्वीपों के पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर अफ्रीका का ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट, तो यहाँ पर भी जो धारा चलती है वो आपकी कौन सी है, कनारी की ठंडी जलधारा चलती थी। यहाँ पर कौन सी धारा है, कनारी की ठंडी धारा। अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपका यूएसए है, पश्चिमी तट है कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर भी चलती है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी समझ में आ गया, और ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये पूर्वी ठंडी धारा हो गई, ये भी ठंडी धारा हो गई, और बेंगुला भी ठंडी धारा हो गई। और क्या था बेटा हमारा ऑप्शन में, तो ये दोनों धाराएं होगी, बेंगुला हो गया, पेरू, और पेरू भी देख चुके हैं, तो पेरू भी क्या एक ठंडी जलधारा, तो पेरू भी हमारे लिए क्या एक ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी है और ये भी ठंडी है। तो गर्म धारा केवल कौन सी मिलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलने वाली धारा केवल क्या होगी, एक गर्म जलधारा होगी। अब गर्म ठंडा कर लेंगे, कुछ धाराओं में दिक्कत आती है। अल्नीनो क्या है, तो अल्नीनो हम जानते हैं कि एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, तो जिसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका में जो देश है पेरू, तो पेरू के तट पर आपको अल्नीनो और लानीनो की उत्पत्ति देखने को मिलती है, जिसमें अल्नीनो एक गर्म जलधारा है और लानीनो एक ठंडी जलधारा, और ये भारतीय मानसून पर प्रभाव डालते हैं। और प्रभाव भी अगर आप देखोगे तो अल्नीनो का जो भारतीय मानसून पर प्रभाव होता है, ये भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे भारत में सूखे की स्थिति बनती है। ये ठंडी है तो ये सकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी कि ये भी एक बाढ़ की स्थिति, यानी कि ये वीक करती है, या आप पॉजिटिव नेगेटिव में कर लेना, ये वीक कर देता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम का अभी हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि ये एक महासागरीय धारा है, लेकिन यह पूछने का तरीका बदला है कि एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ठंडी तो बेटा नहीं होगी, ये गलत है ऑप्शन।
उत्तरी प्रशांत की गर्म जलधारा है, तो गर्म वाला हम लगा सकते हैं, यहां पर भी गर्म दिया लगा सकते हैं, तो ठंडी वाला नहीं लगाएंगे। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी और सी में आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये अटलांटिक महासागर में चलता है या प्रशांत महासागर में चलता है। तो अभी हम देख चुके थे कि ये फ्लोरिडा के तट से पूरे का पूरा ऊपर की ओर बढ़ता है न्यू फाउंडलैंड की ओर, यानी कि ये अटलांटिक महासागर में मिलेगा। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ये धारा है, इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो नॉर्थ अटलांटिक में जब ये गल्फ स्ट्रीम डेवलप होता है, ये गल्फ स्ट्रीम किससे डेवलप होता है, तो जो मेन धारा है वो आपकी कौन सी है, उत्तरी इक्वाटोरियल वार्म करंट। तो नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट ही गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है। फिर गल्फ स्ट्रीम का एक नाम है फ्लोरिडा, दूसरे को गल्फ स्ट्रीम, तीसरे को नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ये ड्रिफ्ट जाकर नॉर्थ और साउथ दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ये पूरा गल्फ का ही पार्ट है, तो गल्फ आगे जाकर ड्रिफ्ट बनता है और फिर ये ड्रिफ्ट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है आपका नॉर्वे की धारा और एक रिमेंगर की धारा, और फिर ये बनती रेनल की धारा और फिर कनारी की ठंडी जलधारा। कौन सी समुद्री धारा गर्म है? देखो बार बार वही चीजें आ रही कि आपको गर्म ठंडा पहचानना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि तो लेब्राडोर की धारा तो एक ठंडी जल धारा है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आपको मिलेगी। बेंगुला की धारा भी हम पढ़ चुके हैं कि ठंडी धारा ये साउथ अटलांटिक ओशियन में मिलेगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलेगी। हम्बोल्ट की धारा भी एक ठंडी जल धारा है जो साउथ अमेरिका में साउथ पैसिफिक ओशियन में मिलेगी, जो एक ठंडी धारा है। बची कौन सी, क्यूरोशियो की धारा जो प्रशांत महासागर के अंदर एशिया में मिलेगी, यानी कि एशिया के पूरब में मिल जाएगी। तो ये डी आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका डी आंसर आएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? अब ये धाराएं आपको देख चुके, मैं आपको एक बार मैप में दिखा सकता हूं ये सारी धाराएं। इसमें कौन कौन सी धारा पड़ी थी, तो इसमें हमने एक पढ़ी थी लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर जो है वो यहाँ पर एक सी है, लेब्राडोर सागर, तो इसी के नाम से जो धारा का नाम पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लेब्राडोर। और एक चीज और याद रखना, अगर कोई भी धारा पोल की तरफ से आ रही तो मान लेना कि वो क्या है, अगर कोई धारा पोल की तरफ से आ रही तो मान के चलना कि वो एक ठंडी जल धारा। पोल की तरफ से जब भी धारा आएगी कैसी धारा मानी जाएगी, तो इसको एक ठंडी जल धारा के नाम से जाना जाएगा। अब अगला जो धारा दी थी इसमें और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया था लेब्राडोर, बेंगुला और हम्बोल्ट। बेंगुला हम जानते हैं कि ये साउथ अमेरिका में साउथ अफ्रीका में पश्चिमी तट पर चलती है बेंगुला की धारा, और ये बेंगुला की धारा क्या है कि ठंडी जल धारा है। और एक थी पेरू या हम्बोल्ट की धारा, तो यहां पर मिलेगी आपको पेरू या हम्बोल्ट की धारा, हमेशा महाद्वीप के तट में पश्चिम में चलेगी। और ये आप देखोगे तो ये कौन सी ओशियन में, साउथ, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। हम्बोल्ट हो गया। एक क्यूरोशियो की धारा थी, तो क्यूरोशियो की धारा आपको इस जगह पर मिलती है। ये धारा कौन सी, क्यूरोशियो की धारा। जापान के तटों के पास में जाओगे तो क्यूरोशियो की धारा मिल जाएगी। दोबारा लिख दे रहा हूं, क्यूरोशियो। तो यहां पर आपको जो धारा मिलेगी उसको कहेंगे क्यूरोशियो की धारा, जो एक गर्म जल धारा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, क्यूरोशियो। हम्बोल्ट धारा कहां पर प्रभावित होती है, तो अब इतने हमने मैप कर लिए, तो अब आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। अब मैं ज्यादा मैप नहीं कराऊंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा मैप इसी बोर्ड पर। तो हम्बोल्ट की धारा कहां पर मिल रही है, अफ्रीका महाद्वीप के, यहाँ पर आप देख चुके। तो हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर चलती है, यानी कि अटलांटिक महासागर में चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो कहां पर आएगी, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका संबंध किससे होगा, दक्षिणी अमेरिका से। तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका दिया, यहाँ पर भी दक्षिणी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका से ये नहीं होगी। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट या पश्चिमी तट, तो ये दक्षिणी अमेरिका के किस तट से संबंधित होगी, तो इसको हम या तो दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी तट लगा सकते हैं, या फिर इसको हम दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट लगा सकते हैं। तो ये कहां पर आ जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। तो इसको आप जो देखोगे तो ये पेरू हम्बोल्ट को आप पश्चिमी तट ही लगा लो, दक्षिण पश्चिम की जगह। तो आप इसको पश्चिमी तट में रेफर कर सकते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर मिलेगी। और जो सी यहाँ पर मिलेगा, तो ये जो सी मिलेगा यहाँ पर,
तो ये साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पर आपको पेरू या हम्बोल्ट मिल जाता है, यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की धारा मिल जाएगी। ये कौन सी ओशियन में, तो साउथ पैसिफिक ओशियन के। अगला क्वेश्चन क्या है, बेंगुला महासागरी धारा किस तट के साथ पाई जाती है? द बेंगुला ओशनिक करंट आर फाउंड अलोंग विथ। तो बेंगुला की धारा जो है वो अभी हम मैप में देख के बता सकते हैं आपको। तो बेंगुला की धारा के बारे में हम पढ़ चुके थे कि बेंगुला की जो धारा है वो आपको कहां पर दिख रही है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर दिखती है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बेंगुला की धारा किस तट पर पाई जाती है, तो पहली चीज तो इसका संबंध अफ्रीका से होगा, और अफ्रीका के किस तट पर पाई जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। तो बस यही चीजें आपसे पूछी जाती है कि कौन सी तट पर पाई जाती है और उसका स्वभाव किस प्रकार का मिलता है। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वार्म ओशनिक करंट? तो फॉकलैंड की धारा एक ठंडी जल धारा है, लेब्राडोर भी ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक विस्थापन भी ठंडा है, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी बॉम्बे। अब ये सब बता चुका हूं मैं कहां पर है, बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा, ये सब धाराएं हम पढ़ चुके हैं। अब फिर मैच करने के लिए दिया हुआ है, अब सिर्फ हम फटाफट रिवीजन करेंगे, बहुत स्लो पढ़ लिया हमने। लेब्राडोर की जो धारा है, तो लेब्राडोर की धारा का संबंध किससे होगा, नॉर्थ अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। तो स्वाभाविक इसका संबंध किसके साथ होगा, नॉर्थ अटलांटिक। ब्राजील की धारा की बात करेंगे तो ब्राजील जो है वो आपको कहां मिलेगा, तो ब्राजील की धारा जो मिलेगी आपको यहां देख सकते हैं, तो ये ब्राजील मिलेगा, तो ये साउथ अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा। तो ब्राजील की धारा कहां मिलेगी, साउथ अटलांटिक। कहां दिया, साउथ अटलांटिक, ये दिया हुआ है आपका दक्षिणी अटलांटिक। यूरोशियो की धारा उत्तरी प्रशांत में मिलेगी, आगुलहास की धारा दक्षिणी में मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन, सॉरी पहले 4 से स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 कहां दिया हुआ है, तो बेटा बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट? तो फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है, हम्बोल्ट की धारा, पेरू की धारा ठंडी धारा है, बेंगुला की धारा ठंडी धारा, ब्राजील की धारा क्या, एक गर्म जल धारा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए हमारा। अगला क्वेश्चन क्या, अब सवरे में मैप में नहीं बताऊंगा, सारी चीजें अब दिखा चुका हूं मैं आपको, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागर, अंध को जब भी पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है अटलांटिक। धाराओं की चक्रीय भागने, यानी कि कुल मिला के कौन सी धारा का संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं होगा, तो गल्फ स्ट्रीम तो अटलांटिक महासागर में चलती चलती है। तो अटलांटिक महासागर में जो पहली धारा आएगी वो गल्फ आएगी, और गल्फ जब मुड़ता है, सॉरी पहली जो धारा है वो नॉर्थ इक्वाटोरियल आएगी, और उसके बाद जो दूसरी धारा मेन बनती है वो गल्फ, और इससे पहले छोटी छोटी धाराएं आती हैं। फिर ये इस तरीके से मुड़ जाता है और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ड्रिफ्ट मुड़कर वापिस आता है, तो जब ये ड्रिफ्ट मुड़कर वापिस आता है तो ये कैलिफोर्निया की धारा बन जाता है। ये कम से कम मेन धाराएं आप इसमें याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो संबंध है वो लेब्राडोर की धारा, इसी में ऊपर की तरफ यहाँ पर लेब्राडोर की धारा का संबंध इससे होगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपको क्या मिलेगी, एक लेब्राडोर की धारा मिलेगी। गल्फ स्ट्रीम आपको मिल ही रहा है, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट मिल ही रहा है, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, लेब्राडोर, कनारी की धारा। अब लेब्राडोर को आप लेंगे या कनारी की, तो कनारी की धारा जो आपको मिलती है, यहाँ पर दिखाया जाए आपको, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर समझो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ से पहली जो धारा चलेगी नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, फिर ये डिवाइड होगी किसमें, गल्फ में। और गल्फ जब यहाँ से जाएगा, सॉरी मैंने कैलिफोर्निया यहाँ पर गलत लिख लिया था, तो ये जब यहाँ से डिवाइड होकर आता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कनारी की धारा, ठीक है। और यहीं पर आपका लेब्राडोर मिलता है, यहीं पर क्या मिल जाता है, लेब्राडोर। जो कैलिफोर्निया की धारा वो यहाँ मिलेगी, गलती से लिख दिया था यहाँ पर, जो कैलिफोर्निया वो प्रशांत महासागर में मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो सीधा सीधा मतलब है कि कैलिफोर्निया की धारा का संबंध इससे नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो कैलिफोर्निया आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन था, कैलिफोर्निया तो था ही नहीं ऑप्शन में। तो उत्तरी लेब्राडोर कनारी की धारा, तो इसमें लेब्राडोर आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि लेब्राडोर इसमें अलग से मिल रहा है।
कि जो गायर बनता है वो इस तरीके से गायर बनेगा और लेब्राडोर इस तरीके से आती है। तो लेब्राडोर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो गायर में इन चार धाराओं की भूमिका हो जाएगी। पहली धारा आ जाएगी इक्वाटोरियल करंट, दूसरी गल्फ स्ट्रीम, तीसरी कनारी। लेब्राडोर इस तंत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन इस तंत्र से मिलकर आपका स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, इससे मिलकर आपका स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या लगा सकते हैं हम, लेब्राडोर सही आंसर आएगा। इसके बाद जो आएगा आपका, यहां पर मैंने गलत लिख दिया था, ये मैं इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने यूज किया है, यहां पर हम कनारी लिखेंगे। यहां पर कौन सी धारा आएगी, कनारी की धारा। अगला जो क्वेश्चन मिलेगा, अगला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, इसमें कुछ धाराएं, जैसे अगुलहास की धारा को हम पढ़ चुके हैं। तो अगुलहास की धारा कहां मिलती है, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में। अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में ये आपको मिलेगी। तो पूरब में जो होगा वो इंडियन ओशियन आएगा। तो उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी हिंद, तो ये आपका पहला ही मैच कर जाएगा। बेंगुला की जो धारा है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में जो सागर आता है, दक्षिण पश्चिम में जो महासागर आता है वो साउथ अटलांटिक ओशियन आता है। तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक ओशियन आ जाएगा। लेब्राडोर की जो धारा, तो लेब्राडोर की धारा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर से आती है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से संबंधित होगी। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर आ जाएगा। कनारी की जो धारा ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में चलती है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा 4 और 3, 2। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2, तो सी आंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारी धाराएं आप देख सकते हैं कौन सी धारा कहां पर है, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं। तो जब ओशनिक करंट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अग्रसर होती तो उसे प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट कहते हैं। मैक्सिको के तट से फिलीपींस तक एक नाव से जाने में कौन सी धारा सहायक होती है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है कि मैक्सिको के तट से फिलीपींस जाने के लिए आप कौन सी धारा में जाएंगे, इसको मैप से समझते हैं। तो पहले मैक्सिको देखो कहां पर होगा, तो यहां पर दिया होता है मैक्सिको। क्लियर, जो मैक्सिको यहां पर है, यहां पर विषुवत रेखा है नीचे, यहां पर ये मैक्सिको है, और मैक्सिको के बाद यहां पर जो द्वीप दिए हुए ये फिलीपींस है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन कहां से रिलेट करके बनाया गया। अगर आप इस वाले मैप में देखोगे ना, इस वाले मैप में, तो यहां पर बेटा जिंदगी में आप कभी भी इसको कहां गया हमारा क्वेश्चन, यही था। अगर आप इसको इस मैप में देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिको यहां पर है, मैक्सिको यहां पर है, और जो फिलीपींस है वो यहां पर है। ये द्वीप है किसके, फिलीपींस के। अब यहां पर देखोगे तो आप कहोगे कि सर फिलीपींस से मैक्सिको से फिलीपींस जाना, तो ऐसे कैसे धारा से जाएंगे। ये प्रशांत महासागर, इधर से आप प्रशांत महासागर में इंटर करेंगे क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, और इधर निकल आएंगे। तो ये पूरा प्रशांत महासागर इस साइड है और आधा प्रशांत महासागर इस साइड आपको दिखता है। इस मैप के अंदर हमने क्या किया, प्रशांत महासागर को ही सेंटर में रख लिया। यहां पर हमने प्रशांत महासागरी सेंटर रख लिया है। तो इसका सिंपल तरीका है कि जब आप इस साइड से इस साइड जाएंगे, तो इस साइड से इस साइड जाएंगे, तो यहां पर एक ही धारा चलती जो विषुवत रेखा के ऊपर चलती, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, यानी कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी और आप फिलीपींस पहुंच जाएंगे। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो उत्तरी विषुवतीय धारा। तो ये बी बॉम्बे आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, बी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन क्या है, शीत दीवार से संबंधित है। तो शीत दीवार आपका गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। तो ये गल्फ स्ट्रीम को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, यहां पर देखें। तो यहां पर क्या है कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये गर्म जल धारा जो इस तरीके से चलती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम की क्या धारा, गर्म जल धारा। और इसी तरफ से जो लेब्राडोर की धारा है, लेब्राडोर की और ग्रीनलैंड की धारा है, वो नीचे उतरती हैं और इसके तट के साथ यहाँ पर एक ठंडा मौसम बनाती है।
तो इस साइड का पानी कैसा होने लगता है, ठंडा, और इस तरफ का गर्म। तो इसलिए ये जो ठंडेदार, इसको ही कोल्ड वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन। तो किस धारा, कौन सी एक गर्म जलधारा जो हिंद महासागर से संबंधित है, यानी कि किस धारा का संबंध हिंद महासागर से नहीं है। तो क्या पूछा है, हिंद महासागर से संबंधित है। तो पहला ही क्वेश्चन आप समझ लोगे कि जो फ्लोरिडा की धारा दी हुई है, तो फ्लोरिडा आपका नॉर्थ अमेरिका में है, यानी कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के तट पर दिया हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा आ जाएगा, तो इसका संबंध इससे नहीं है। तो से संबंधित है ऐसे पूछा गया है, तो ये संबंधित नहीं है। कनारी की धारा देखोगे तो ये अफ्रीका में मिलती है और अफ्रीका के पश्चिम में मिलती है, और अगर ये अफ्रीका के पश्चिम में मिल रही तो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलेगी। ठीक है, क्यूराइल की धारा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एशिया के पूरब में मिलेगी, यानी कि इसका संबंध प्रशांत महासागर से होगा। अगुलहास की धारा आपको कहाँ मिलेगी, तो अगुलहास की धारा हमारा आंसर होगा। तो इसको मैप में देख सकते हैं, तो अगुलहास की जो धारा है बेटा, तो अगुलहास की धारा यहाँ पर चलती है। तो ये दो धाराएं जो हैं, ये दोनों धाराएं मिलकर क्या करती है, अगुलहास की धारा का निर्माण करती है। कौन सी दो धाराएं, तो एक को कहा जाता है आपकी मेडागास्कर की धारा, एक मेडागास्कर की धारा, और इस साइड जो मोजाम्बिक की धारा है। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा आपस में मिलने के बाद अगुलहास की धारा का निर्माण करती है। समझ में आया, तो ये दोनों धाराएं मिलकर क्या करती है, अगुलहास की धारा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में, अब देखो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी धारा उत्तर से दक्षिण के डायरेक्शन में फ्लो करती है, उत्तर से दक्षिण के डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इसको देखोगे कि कौन सी धारा दक्षिण से उत्तर के डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसको मैप से समझते हैं, इसी मैप में समझ लेते हैं। तो इसी मैप के अंदर अब देखोगे कौन कौन सी धाराएं थी, तो एक इसमें अगुलहास की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा। तो कैलिफोर्निया की धारा आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के पास में क्या है, यहाँ पर कैलिफोर्निया। तो ये उत्तर से दक्षिण जा रही है, दक्षिण से उत्तर नहीं जा रही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्यूरोशियो, क्यूराइल और अलास्का। क्यूराइल की जो धारा वो एक ठंडी जल धारा है जो ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है। क्यूराइल जो एक ठंडी धारा है, और ठंडी धाराएं ज्यादातर ऊपर से नीचे उतरती है, और इसी के नीचे क्यूरोशियो की धारा मिलेगी। तो क्यूरोशियो की धारा मिलेगी जो प्रशांत महासागर से संबंधित है, जो एक गर्म जल धारा है। तो ये धारा देखेंगे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रही। और अगला जो ऑप्शन दिया वो अलास्का की धारा है। तो अलास्का की धारा भी आपको यहीं पर आपको मिल जाती है, तो इसी तरफ आपको एक छोटी सी धारा मिल जाती है जिसको अलास्का की धारा के नाम से जाना जाता है। तो सही जो आंसर आएगा वो आपको ये मिलेगा जो उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो इसमें सही जो आंसर लगाएंगे वो आपको क्या लगेगा, क्या लगा दिया हमने, दोबारा देखो। इसका जो बेटा सही आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, तो क्यूरोशियो की धारा सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्यूरोशियो की धारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारी धाराएं एक बार आप इनकी स्टडी कर लेना, ये नॉर्थ पैसिफिक की और ये साउथ पैसिफिक की सारी धाराएं हैं। अगला कुछ धाराएं दी हैं, इनको आपको देश वाइज पहचानना है कि कौन सी धारा किससे संबंधित है। तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा की बात करेंगे तो पेरू को या हम्बोल्ट की धारा ये नाम से संबंधित है पेरू, तो चौथा आंसर आ जाएगा, और चौथा पहले पर ही दिया हुआ तो ए आंसर आ जाएगा। फॉकलैंड आपका साउथ अमेरिका में स्थित है, यानी कि अर्जेंटीना के पास में स्थित है। अगुलहास आपका दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, और क्यूरोशियो जापान का एक छोटा सा द्वीप है। तो इस तरीके से आपका पहला ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस कॉज द लानीना फेनोमेना। तो लानीना फेनोमेना से कौन सी धाराएं संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव का कम होना, पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली का विकसित होना। नहीं तो आज हम ऐसा करते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो हम आज 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। इसमें अभी 30-40 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा क्वेश्चन है। तो आज इसी क्लास में एक क्लास हम और करेंगे, तो उसमें हम पूरे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।